हेलो नमस्कार प्यारे दोस्तों। मैं रंजीश मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों देखिए, आज हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ पीएलसी का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। अगर आप लोग फर्स्ट पार्ट नहीं पढ़े हैं तो वहां से जाकर देखिए, वीडियो के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और बहुत अच्छे से क्विक में रिवीजन कराया गया है उसका। बहुत डिटेल में नहीं, हम लोग को पीएचडी नहीं करनी है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी इंपॉर्टेंट बनते हैं क्वेश्चन सभी को देखेंगे। तो देखिए, इससे पहले हम लोग रैक तक देख लिए थे। रैक क्या होता है, चेसिस क्या होता है, पीएलसी क्या होती है, इसके फीचर, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल। अब हम लोग देखते हैं। देखिए, इनपुट सप्लाई था नेक्स्ट, तो हम लोग इनपुट सप्लाई में देखेंगे। तो इनपुट सप्लाई क्या होता है, देखिए, दिस मॉड्यूल इज यूज टू प्रोवाइड अ रिक्वायर्ड पावर टू द होल पीएलसी सिस्टम। मतलब पावर सप्लाई सिस्टम ऐसा होता है जो पूरे वे पीएलसी सिस्टम को पावर मतलब देता है। PLC system, it converts available AC power into DC power, which is required by the CPU and input output module। कह रहा है देखिए इसमें कि मतलब इनपुट पावर जो होता है, सप्लाई मॉड्यूल होता है, ये पीएलसी सिस्टम को सप्लाई देने के लिए रिक्वायर्ड होती है। ये मतलब कि एसी पावर को डीसी पावर में कन्वर्ट करके जो सीपीयू को रिक्वायर्ड होती है और इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को रिक्वायर्ड होती है, उसमें वो देता है। पीएलसी जनरली वर्क ऑन 24 वोल्ट डीसी सप्लाई। पीएलसी जो होता है, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पीएलसी जो होता है कितने वोल्ट पर ऑपरेट करता है। तो पीएलसी जो होता है 24 वोल्ट डीसी सप्लाई पर वर्क करता है और सीपीयू जो होता है आपका, सीपीयू 5 वोल्ट डीसी सप्लाई पर वर्क करता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर मेंशन है कि 24 वोल्ट डीसी फॉर इनपुट द आउटपुट मॉड्यूल। जो आपका आउटपुट मॉड्यूल होता है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल होता है, उसके लिए 24 वोल्ट डीसी सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद 5 वोल्ट जो है आपका, देखिए ये सीपीयू के लिए ज़रूरत पड़ती है। तो ठीक है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग। इसके बाद देखिए मेमोरी है। तो मेमोरी में देखिए सीपीयू एंड मेमोरी। तो मेमोरी क्या होती है, देखिए मेमोरी इज ए स्टोरेज डिवाइस विच स्टोर ऑल डाटा प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन। जो सीपीयू होती है, देखिए मेमोरी होती है। मेमोरी क्या करती है, एक स्टोरेज डिवाइस होता है जो सभी प्रोग्राम्स, डाटा, इंस्ट्रक्शन इन सभी को स्टोर करने के लिए रखते हैं। जैसे हमारे पास वैलेट होता है, पर्स होता है, तो हम क्या करते हैं, पैसे को उसमें कलेक्ट करके रखते हैं। गुल्लक होता है, उसमें पैसे कलेक्ट करके। सेम एज कंप्यूटर्स में, पीएलसी में, इन सभी में एक मेमोरी होता है जो हमारे सभी डाटा को, प्रोग्राम को, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करके रखती है। इसके बाद देखिए सीपीयू को फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो सीपीयू को फुल फॉर्म जो होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इट हैज़ मॉड्यूल एज सेंट्रल प्रोसेसर। ये प्रोसेसिंग करने के लिए यूज करते हैं सीपीयू का। रोम क्या होता है, देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम जो होता है, देखिए रीड ओनली मेमोरी होता है। रोम जो होता है, देखिए अब एक बाई वन हम लोग पढ़ते हैं इसमें। देखिए रोम मेमोरी इंक्लूडेड एन ऑपरेटिंग सिस्टम। रैम मेमोरी जो होता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑपरेट करता है। इसके बाद ड्राइवर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, ड्राइवर्स एंड एप्लीकेशन प्रोग्राम। जो रोम होता है, देखिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पूछ सकता है क्वेश्चन कि जो रोम होता है किसके लिए यूज होता है। तो रोम जो होता है, देखिए आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ड्राइवर्स के लिए और इसके बाद एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए। एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए इन सभी को रैम चल जाता है, रोम। इसके बाद देखिए रैम जो होता है, रैम इज यूज टू स्टोर द प्रोग्राम एंड डाटा। जो होता है, देखिए रैम होता है ये डाटा को स्टोर करता है, प्रोग्राम जो होते हैं उनको स्टोर करता है। जैसे हमारा जो मोबाइल खरीदते हैं, देखिए मोबाइल में बताता है कि 4 GB रैम है। तो 4 GB जब हम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं तो वो रैम में स्टोर होता है। लेकिन जो प्रोग्राम होते हैं, प्रोसेस होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, ड्राइवर्स होते हैं, ये सभी हमारे रोम में होते हैं। ठीक है, ये जो रैम होता है, रोम होता है, ये सब वोलेटाइल मेमोरी है। इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैम मतलब वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल है। तो रैम जो होता है, रैम रोम होता है, ये सब वोलेटाइल मेमोरी होती हैं। देखिए यहाँ पर रैम, रोम, कैच, रजिस्टर आर द प्राइमरी मेमोरी एंड लेस स्टोरेज, इनकी लेस स्टोरेज होती है, हाई स्पीड होती है एंड वोलेटाइल मेमोरी होती है। ठीक है, ये आप लोग इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। देखिए पूरे टॉपिक में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वही चीज़ें इंक्लूड की गई है, बाकी मतलब फालतू चीज़ें कुछ भी नहीं है। ठीक है, देखिए सीपीयू बीइंग ए माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू बीइंग ए माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड सीपीयू, it replaced timer, relay and counters. Two type of microprocessor using as a single bit or words, ये WARD रहेगा, वर्ड्स प्रोसेसर
कैन बी इनकारपोरेटेड विथ पीएलसी। जो होते हैं देखिए टू टाइप के हमारे सीएलपी जो पीएलसी होते हैं, पीएलसी में टू टाइप के बिट्स की ज़रूरत पड़ती है, प्रोसेसर ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें देखिए एक सप्लाई इनपुट सप्लाई देते हैं, एक आउटपुट सप्लाई देते हैं। देखिए सीपीयू रीड द इनपुट डाटा सॉरी देखिए सीपीयू रीड द इनपुट डाटा फ्रॉम सेंसर। सीपीयू जो होता है इनपुट डाटा सेंसर से इनपुट डाटा को रीड करता है, उसके बाद प्रोसेस कराता है, इसको प्रोसेस कराता है एंड फाइनली सेंड द कमांड टू द कंट्रोलिंग डिवाइस। और उसके बाद ये क्या करता है, सीपीयू जो कंट्रोलिंग डिवाइस होते हैं उनको कमांड देता है। डीसी पावर सोर्स एज द मेंशन्ड इन द प्रीवियस डिस्कशन। ये डीसी पावर मतलब किसके लिए यूज करते हैं हम। सीपीयू आल्सो कंटेन अदर इलेक्ट्रिकल पार्ट्स कनेक्ट केबल बाय यूज्ड बाय अदर यूनिट्स। जो सीपीयू होता है उसको हम केबल के माध्यम से, इलेक्ट्रिकल पार्ट्स के माध्यम से कनेक्ट करते हैं। देखिए जो बस होता है, बस क्या करते हैं इलेक्ट्रिकल में, जैसे हम पावर सप्लाई ले जाते हैं तो उसको हमको केबल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जो हम इलेक्ट्रॉनिक्स में होते हैं या पीएलसी स्काडा में होते हैं, उन सभी को जो हमको सिग्नल ले जाना हो जाता है उसको हम बस बोलते हैं। द ग्रुप ऑफ कंडक्टर इज नोन एज बस। इसके बाद देखिए प्रोग्रामिंग डिवाइस है। प्रोग्रामिंग डिवाइस क्या है, जो जैसे हम जो प्रोग्रामिंग करते हैं उसको हम प्रोग्रामिंग डिवाइस बोलते हैं, जिनसे करते हैं। तो देखिए इट इज़ द डिवाइस वेयर द प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन इज रिटेन एंड देन यूजिंग दिस डिवाइस फॉर प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन इज स्टोर्ड इन टू द पीएलसी मेमोरी। मतलब कह रहा है देखिए कि जो मतलब ऐसे डिवाइस होते हैं जिससे हम पीएलसी मतलब कि इंस्ट्रक्शन को राइट करते हैं, लिखते हैं और उसको डिवाइस में प्रोग्राम को, इंस्ट्रक्शन को स्टोर करते हैं पीएलसी मेमोरी में, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोग्रामिंग डिवाइस बोलते हैं। तो प्रोग्रामिंग डिवाइस में क्या क्या होते हैं, जैसे देखिए आपका लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, मोबाइल हो गए, इसमें टैबलेट हो गए, ये सभी हैं क्या हैं आपके प्रोग्रामिंग डिवाइस होते हैं। इसके बाद देखिए इनपुट आउटपुट मॉड्यूल है। तो इनपुट आउटपुट मॉड्यूल क्या है, जो हम मतलब इनपुट देने के लिए यूज करते हैं और इनपुट मॉड्यूल होता है, आउटपुट देने के लिए यूज करते हैं, आउटपुट मॉड्यूल होता है। तो इसको देखिए हम लोग थोड़ा इंपॉर्टेंट जो है, देखिए इनपुट मॉड्यूल इज गिवन ऑलवेज 5 वोल्ट डीसी सप्लाई इनपुट। जो इनपुट मॉड्यूल होता है सीपीयू को हम देते हैं 5 वोल्ट डीसी सप्लाई देते हैं, और सीपीयू से जो निकलता है वो भी आपका 5 वोल्ट डीसी सप्लाई होता है। तो देखिए सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर कैन वर्क विथ 5 वोल्ट डीसी सप्लाई। ये केवल 5 वोल्ट डीसी सप्लाई पर वर्क करता है। सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर कैन वर्क विथ 5 वोल्ट डीसी सप्लाई एंड इट कैन डिलीवर वेरी स्मॉल आउटपुट करेंट, बट द इनपुट डिवाइस और सेंसर मे नॉट वर्क विथ द सेम वोल्टेज डैट इज 5 वोल्ट डीसी सप्लाई। लेकिन सभी जो डीसी मतलब इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं वो 5 वोल्ट डीसी सप्लाई पर वर्क नहीं करते हैं। सो टू इंटरफेस रियल वर्ड्स इनपुट डिवाइसेस एंड sensor with microprocessor, the output input module is used. Here the input modules is given always 5 volt DC input signal to the CPU। मतलब कि जो हम CPU में देते हैं वो हमेशा आप लोग याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार कि CPU में जो इनपुट डिवाइस होते हैं कितने वोल्ट पे देते हैं, तो 5 वोल्ट DC होता है। इसके बाद देखिए And another important point is the microprocessor can work with only the digital signal, but all input devices or sensor may not produce a digital signal। मतलब कि देखिए इसमें जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वह केवल डिजिटल सिग्नल पर ऑपरेट करता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सभी जो डिवाइसेस होते हैं वो सेंसर होते हैं ये सभी मतलब कि आपका डिजिटल सिग्नल को प्रोड्यूस करें। इसके बाद देखिए हमारा कुछ इसमें इनपुट मॉड्यूल का है। माइक्रो प्रोसेसर आर सीपीयू कैन डिलीवर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करेंट्स, मतलब फ्यू मिली एम्पियर्स में एट 5 वोल्ट डीसी सप्लाई। 5 वोल्ट डीसी सप्लाई पर बहुत मतलब स्मॉल रेटिंग में करंट फ्लो होती है, इसलिए हम देखिए कभी कभी ऐसे टच कर लेते हैं तो उस पर हमको करंट भी नहीं लगती है। तो 5 वोल्ट एज द आउटपुट। सो वी कैन नॉट ड्राइव द लोड डायरेक्टली विद द माइक्रो प्रोसेसर। तो हम मतलब इतना स्मॉल करंट मिलता है कि हम डायरेक्टली लोड को माइक्रो प्रोसेसर से वर्क करा के नहीं चला सकते हैं। देखिए हमारा इसमें डायग्राम दिया गया है, तो डायग्राम से हम लोग थोड़ा सा देखते हैं इसको।
और इजीली आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए ये इनपुट मॉड्यूल है, सर्किट डायग्राम ऑफ पीएलसी का इनपुट मॉड्यूल है। इसमें देखिए सबसे पहले हम 220 वोल्ट एसी सप्लाई देते हैं यहाँ पर इनपुट टर्मिनल से। इसके बाद ब्रिज रेक्टिफायर होता है और इसके बाद जीना डायोड एज लेवल डायरेक्टर होता है। देखिए यहाँ से हम 240 वोल्ट देते हैं, ये ब्रिज रेक्टिफायर होता है, इसको डीसी में कन्वर्ट करता है। इसके बाद जीना डायोड होता है, इसको हम वोल्टेज रेगुलेट करा के स्टेप डाउन कर लेते हैं। इसके बाद देखिए आइसोलेटर सर्किट होता है, सीपीयू का या प्रोसेसर का डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता है, यह हमेशा आप लोग याद रखिएगा। इसके बाद यहाँ पर ये इंडिकेशन लैंप होता है कि मतलब ये शो करता है कि सिग्नल जो है मतलब इनपुट स्टेटस को इनपुट आ रहा है नहीं आ रहा है। इसके बाद यहाँ पर हम लॉजिक डायग्राम लगा के इसको 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके फिर इसके बाद देखिए हम माइक्रो प्रोसेसर को 5 वोल्ट डीसी सप्लाई देते हैं। ये मतलब इसका इनपुट मॉड्यूल है। अब यही चीज़ें देखिए इसमें लिखा गया है यही सब कि मतलब कैसे कैसे वर्क कराते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए टू इनपुट द इनपुट मॉड्यूल ऑफ पीएलसी डज 4 मेन फंक्शंस। फर्स्ट देखिए इसमें जो इनपुट मॉड्यूल होते हैं उसमें 4 फंक्शन होते हैं, तो वही चीज़ें देखिए बताया गया है। देखिए इनपुट में देखिए सबसे पहले क्या करते हैं हम 240 वोल्ट 220 वोल्ट जो होता है एसी सप्लाई को रिसीव कराते हैं। इसके बाद देखिए ब्रिज रेक्टिफायर की सहायता से इसको का 5 वोल्ट डीसी सप्लाई में यूज करते हैं एंड पीएलसी को देते हैं। आइसोलेटर ब्लॉक होता है, देखिए आइसोलेटर ब्लॉक मतलब कि यह पीएलसी फ्रॉम द अंडर गोइंग फ्लक्चुएसन, जो फ्लक्चुएसन होता है उसको रोकता है। इट ब्लॉक देखिए आइसोलेटर ब्लॉक द यूज टू आइसोलेट और प्रिवेंट्स पीएलसी फ्रॉम द अंडर गोइंग फ्लक्चुएसन, जो फ्लक्चुएसन जाता है पीएलसी के अंदर जाता है उसको ये आइसोलेटर जो होता है ब्लॉक करता है, रोकता है। इसके बाद देखिए फोर्थ नंबर क्या है कि आफ्टर विच द सिग्नल इज सेट टू द आउटपुट इंड, उसके बाद लास्ट में जो है आउटपुट इंड को पीएलसी को सिग्नल प्रोसेस कर दिया जाता है। अब यही चीज़ें देखिए लिखा गया इसमें आप मतलब कि देयर फोर ब्रिज रेक्टिफायर होता है उसमें R1 R2 से एसी सप्लाई देते हैं। तो ये सब हम लोगों को मतलब हिस्ट्री नहीं पढ़ना है पूरा। देखिए इसके बाद देखिए ये आउटपुट मॉड्यूल है। आउटपुट मॉड्यूल में देखिए कैसे है, देखिए इंडिकेटर लाइन होता है, इनपुट स्टेटस दिखाता है, यहाँ तक हम देखे थे। इसके बाद देखिए 5 वोल्ट डीसी सप्लाई प्रोसेसर को देते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ से हमारा आइसोलेटर लगा होता है, आइसोलेटर ये फ्लक्चुएसन इसमें मतलब इनपुट से जो फ्लक्चुएसन आता है इसको ब्लॉक करता है। इसके बाद यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस लगे होते हैं जो हमको मतलब यूज कराना होगा, जैसे बल्ब होगा, इंडक्टर होगा, हीटर होगा, कुछ भी चलाने के लिए। तो यहाँ से हम आसानी से देखिए अपना सप्लाई जोड़ के स्विच लगा रहेगा इलेक्ट्रॉनिक स्विच, उसे चला के यूज करते हैं। कम्युनिकेटिंग इंटरफेस देखिए क्या होता है, कम्युनिकेशन इंटरफेस मॉड्यूल होता है। देखिए इसमें टू ट्रांसफ़र द इंफॉर्मेशन बिटवीन सीपीयू एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क इंटेलिजेंस इनपुट आउटपुट मॉड्यूल आर यूज। मतलब कि अगर आपको सीपीयू और कम्युनिकेशन नेटवर्क के बीच में अगर आपको बात करनी हो, मतलब डाटा को इंटरचेंज करना हो, डाटा एक्सचेंज करना हो, तो वहाँ पर हम कम्युनिकेशन इंटरफेस मॉड्यूल को यूज करते हैं। These communication module help to connect with other PLC and computers with which are placed at the remote location। कह रहा है कि देखिए इसमें जैसे कि कम्युनिकेशन इंटरफेस में जो मॉड्यूल होते हैं इसमें हमारा जैसे हमको अगर एक पीएलसी से दूसरे पीएलसी को, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को अगर डाटा को इंस्ट्रक्शन करना है या रिमोट कंट्रोल करना है, तो ये सभी हम क्या करते हैं, इसे कम्युनिकेशन इंटरफेस मॉड्यूल का यूज करते हैं। इसके बाद देखिए टाइप ऑफ पीएलसी आता है। टाइप ऑफ पीएलसी में देखिए है मेन 2 टाइप के पीएलसी होते हैं। देखिए पहला फिक्स टाइप होता है या उसी को हम कम्पैक्ट बोलते हैं, और उसके बाद दूसरा होता है मॉड्यूलर टाइप का। फिक्स या कम्पैक्ट होता है जो उसको हम दोबारा मतलब एक बार अगर हम डिज़ाइन कर दिए तो उसको दोबारा हम उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। और जो कम्पैक्ट पीएलसी होता है इसको हम जितनी बार चाहे मतलब बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं स्टोरेज या वर्किंग प्रिंसिपल को। तो देखिए हम बाई वन करके देखते हैं। कम्पैक्ट पीएलसी क्या होता है, देखिए विदिन ए सिंगल केस देयर would be many modules. It has fixed number of input output modules and external input output cards, so it does not have any capability to expand the modules
एवरी इनपुट एंड आउटपुट मॉड्यूल्स आर डिसाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। मतलब कि इसमें देखिए जो कम्पैक्ट पीएलसी होते हैं इसमें आपका सिंपली जो फिक्स इनपुट मॉड्यूल होते हैं, फिक्स आउटपुट मॉड्यूल होते हैं, हम किसी भी अवस्था में, किसी भी कंडीशन में इसके इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को या इसके कैपेबिलिटी को एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। और ये मतलब कि इनपुट आउटपुट डिवाइस को मतलब कि ये कंपनी ही, मैन्युफैक्चरर कंपनी जो होती है वही पहले से ही डिसाइड कर देती है कि मतलब इतनी रहेगी। इसके बाद देखिए आपका मॉड्यूलर पीएलसी है, तो मॉड्यूलर पीएलसी यही होता है कि इसमें मॉड्यूलर पीएलसी जो होता है, मॉड्यूलर पीएलसी में क्या है देखिए, दिस पीएलसी परमिट मल्टीपल एक्सपेंशन थ्रू मॉड्यूल्स हैज़ रेफरेंस एज द मॉड्यूलर पीएलसी। इसमें हम मतलब कि ऐड कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं और इसकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये सब है। इसके बाद देखिए, इसके बाद अकॉर्डिंग टू द फिजिकल साइज के आधार पर हम पीएलसी को मिनी, माइक्रो एंड नैनो पीएलसी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए सब मैन्युफैक्चरिंग जो पीएलसी बनाती हैं कंपनियां, देखिए उसमें क्या है, तो पीएलसी कौन कौन सी कंपनियां जो बनाती हैं, देखिए एलन ब्रॉडली, एबीबी, सीमेंस, इसके बाद मित्सुबिशी, और इसके बाद हिटैची, डेल्टा, जनरल इलेक्ट्रिक, हनीवेल्स, मॉडिकॉन्स, ये सभी पीएलसी कंपनियां हैं जो पीएलसी को बनाती हैं, मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। ये सब आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछेगा ऐसे, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है कि जैसे पीएलसी मैन्युफैक्चरर है या पीएलसी इनमें से कौन सा कंपनी नहीं बनाती है, तो यहीं पर आपका माइक्रोसॉफ्ट दे देगा, तो माइक्रोसॉफ्ट जो है पीएलसी नहीं बनाती है। क्वेश्चन पूछा गया है। एप्लीकेशन ऑफ पीएलसी, देखिए एप्लीकेशन ऑफ पीएलसी क्या है। एप्लीकेशन, पीएलसी का एप्लीकेशन बहुत ब्रॉड है, मतलब जितना आप मतलब हर चीज़ कर सकते हैं। जैसे आपका प्रोसेसिंग ऑटोमेशन प्लांट में, माइनिंग में, ऑयल मतलब कि गैस, इन सभी को मतलब यूज करने के लिए, ग्लास इंडस्ट्री में, पेपर इंडस्ट्री में, सेरेमिक मैन्युफैक्चरिंग में, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में, बॉयलर में, थर्मल पावर प्लांट में, इन सब जगहों पर हम बिल्कुल मतलब आसानी से यूज करते हैं। तो ये सब है। देखिए पीएलसी, हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ पीएलसी कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए देखिए प्रोग्रामिंग होता है। प्रोग्रामिंग ऑफ पीएलसी क्या है, देखिए जैसे हम कोई भी वर्क करते हैं, जैसे हमको अगर टेक्स्ट में लिखना होता है तो हम एमएस वर्ड का यूज करते हैं। ऐसे ही पीएलसी को यूज करने के लिए हमको देखिए, या रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें प्रोग्रामिंग करते हैं। तो प्रोग्रामिंग करने के लिए देखिए पीएलसी प्रोग्रामिंग क्या है। व्हेन यूजिंग ए पीएलसी इट it's important to design and implement the concept of depending on your particular use case। मतलब कि अगर आप पीएलसी का यूज करेंगे तो पीएलसी का मतलब इसमें कौन सा लैंग्वेज यूज करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन कौन सा होना चाहिए, ये सब यूज करेंगे, तो उसमें कौन सा मतलब प्रोग्राम डालेंगे तब वो ऑपरेट करेगा, जैसे तो ये सब है। इसके बाद देखिए पीएलसी में प्रोग्रामिंग, देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके दो तरह के मतलब लैंग्वेज होते हैं। तो लैंग्वेज देखिए, पीएलसी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आइदर एन टेक्सुअल और ग्राफिकल फॉर्म। जो पीएलसी होता है एक सेट होता है, इंस्ट्रक्शन का सेट होता है, जिसमें हम टेक्सुअल मतलब कि टेक्स्ट में लिख के या फिर ग्राफिकल फॉर्म में प्रोग्राम को मतलब कंसिस्ट करते हैं। which represent the logic that governs the process of PLC controlling. There are two main classification of PLC programming. Okay. There are two main classification of PLC programming language which are further divided into sub main categories। देखिए सबसे पहला क्या होता है, टेक्सुअल लैंग्वेज होता है, दूसरा क्या होता है आपका ग्राफिकल लैंग्वेज होता है। टोटल 5 लैंग्वेज होते हैं, क्लासीफाइड किए गए हैं। तो हमारा देखिए इसमें अगर आपको देखिए, अगर आपको टेक्स्ट फॉर्म में मतलब कि ऐसे टेक्स्ट फॉर्म में मैसेज लिखा हुआ है या शो करे, तो उसके लिए आप देखिए टेक्सुअल लैंग्वेज यूज करेंगे। इसमें देखिए टेक्सुअल लैंग्वेज को 2 सब कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला क्या होता है, इंस्ट्रक्शन लिस्ट होता है, दूसरा स्ट्रक्चर्ड लिस्ट होता है। अगर इन सब पूछेगा क्वेश्चन कि मतलब कि जैसे टेक्सुअल लैंग्वेज के लिए कौन सा होता है, तो लैडर दे देगा, फंक्शन दे देगा, सिक्वेंशियल दे देगा। इसके बाद इंस्ट्रक्शन लिस्ट दे देगा, तो आपको इंस्ट्रक्शन लिस्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इसके बाद देखिए ग्राफिकल में होता है। ग्राफिकल फॉर्म में अगर आपको जैसे सिग्नल को आपको आउटपुट ग्राफिकल फॉर्म में लेना है, तो क्या करेंगे, देखिए ग्राफिकल फॉर्म के लिए देखिए इसमें लैंग्वेज होता है, उसको लैडर डायग्राम लैंग्वेज बोलते हैं, एलडी या लॉजिक
लैडर लॉजिक बोलते हैं उसी को। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट यही, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है, और गेट, नॉर गेट लॉजिक, नैंड गेट लॉजिक, एक्स और गेट लॉजिक। इसके बाद देखिए वही चैप्टर रहेगा तो उसको पढ़ाया जाएगा। मेन फंक्शन, उसके बाद फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम, इसके बाद सीक्वेंशियल फंक्शन चार्ट, एसएफसी, ये सभी हैं इसके पीएलसी के। ये आप लोग इसको इम्पॉर्टेंट है, ये मतलब जो लैंग्वेज है पीएलसी की, ये आप लोग याद रखिएगा। एडवांटेज क्या है देखिए, पीएलसी के एडवांटेज क्या है। पीएलसी के एडवांटेज है देखिए, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में यूजिंग करके वेरी इफिशिएंटली आप लोग यूज कर सकते हैं इसको। मतलब कि जो इसको यूज करने से हमको वो मतलब बहुत जल्दी से, जैसे देखिए अगर हमको जैसे कोई पीएलसी या कोई कंपनी है वो ग्लास बना रही है या मतलब कोई स्टील बना रही है, रॉड बना रही है, तो उसको काउंट करना होता है। तो काउंट करना होता है हम कैसे करेंगे, तो इसमें पीएलसी लगा होता है, तो उसके क्या करेंगे वो मतलब ऐसे पास होता रहेगा, कन्वेयर बेल्ट लगा होता है, तो कन्वेयर बेल्ट पे कंटिन्यूसली पास होता रहता है, तो उस पर मतलब सेंसर लगाता है, तो जितना बोतल पास होगा उसको काउंट कर लेता है ईजिली। वेरी फास्ट ऑपरेशन, ऑपरेशन बहुत जल्दी से हो जाता है। बार बार हमको देखिए पीएलसी को यूज करने से अगर एक बार हम कोई चीज़ का मतलब कि उसका प्रोग्रामिंग कर देते हैं तो उसी पर वो ऑपरेट होता रहता है, कंटिन्यूसली वो रन करता रहता है, हमको दोबारा बार बार ऑपरेट नहीं करना पड़ता है। तो ये सब इसके पीएलसी के एडवांटेज हैं। इसके बाद एडिशनल एडवांटेज टास्क कैन बी परफॉर्म यूजिंग पीएलसी से, पीएलसी से देखिए और हमको मतलब कोई एक्स्ट्रा वर्क करना हो तो सब भी हम मतलब कर सकते हैं। इजी टू यूज, आसान रहता है यूज करना। गुड एक्सपेंसिव होता है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है, आसानी से, क्योंकि रिले, आपका रिले जो होता है, लैडर, रजिस्टर, ये सभी मतलब छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं, तो बिल्कुल आसानी से मिल जाते हैं। ऑटोमेटेड कंट्रोल इज ग्रेट एडवांटेज ऑफ पीएलसी। देखिए ऑटोमेटेड जो कंट्रोल होते हैं, ऑटोमेटेड कंट्रोल का मतलब जैसे आपका ट्रैफिक हो गया, लाइट हो गया, जो गेट होता है ऑटोमेटिक गेट कंट्रोल होता है, ये सभी को मतलब कि यूज करने से देखिए हमारा क्या है, बहुत ज़्यादा एडवांटेज होता जाता है पीएलसी से। तो नाउ ये डेज पीएलसी इज ए मेजर एप्लीकेशन इन आवर होल कंट्रीज। तो ठीक है दोस्तों, बाकी आप लोग देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। बाकी आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए, और आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। दोस्तों देखिए यार, थोड़ा सा लाइक करने में, शेयर करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में आपका ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि वीडियो को आप लोग बताइए कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके। तो ये सब, यही सब हम लोगों को मोटिवेशन है, बाकी कुछ मिलता उलता नहीं है हम लोगों को। ठीक है, आप अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल को। तो ठीक है दोस्तों।